हेलो देयर, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं एक एआई मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया है जो कि फार्मिंग से रिलेटेड है। एक इसका नाम है अक्सरा। अक्सरा एक एआई मॉडल है जहाँ पे हम लोग फार्मिंग के कोई क्वेश्चन उसको पूछ सकते हैं। मल्टी मॉडल नहीं है, सॉरी, एलएलएम टेक्स्ट बेस्ड है और साउथ एशियन कंट्रीज़ के उसके पास डेटा सेट का पूरा कलेक्शन है, तो उसके ऊपर वो ट्रेंड है। इसको इम्प्लीमेंट मैंने किया है गूगल कोलैब में। गूगल कोलैब में एक्चुअली में हमने क्या किया, जो हगिंग फेज है ना, वहाँ से हमने उठाया है उसको, फिर हमने डाउनलोड किया है, फिर उसको फिर हमने वहीं चलाया, गूगल कोलैब में चला रहे हैं। और उसको फिर हम फ्लास्क के थ्रू उसको वहाँ सर्वर बना दिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मेरा कंप्यूटर है वहाँ पे एक नया फ्लास्क का सर्वर खोल के दोनों के बीच में कनेक्शन बना के, तो जो हम कंप्यूटर में चल रहा है वो यूआई होगा, और जो गूगल कोलैब में है वो सर्वर में, जहाँ पे आप मान सकते हैं कि जहाँ पे एआई होस्ट है। हाँ, सिंपल मैकेनिज्म अभी मोटा माटी ये हमने अभी इम्प्लीमेंट किया थोड़ा सा। तो अगर जैसे हम लोग इधर आते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, ओके नाइस। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वही है, सबसे पहले जो भी लाइब्रेरीज है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम लामा सीपीपी को यूज़ किए हैं क्योंकि फ्री है ना आपका जीपीयू, तो जीपीयू सपोर्ट नहीं कर रहा था वो, अगर हम लोग दूसरा यूज़ कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने लामा सीपीपी यूज़ किया है। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल होगा फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड थोड़ा सा। हगिंग फेस से हमने जो हमको डाउनलोड करना था मॉडल, उसका हमने पाथ दिया, रेपो आईडी और फाइल नेम दिया। ठीक है, यहाँ आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा हगिंग फेस में, वहाँ से आपको टोकन उठाना पड़ेगा। मैंने यहाँ टोकन में सीक्रेट की पहले से डाल दी है, इसलिए यहाँ वो मैं ऐसे इसको गेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये हो जाए, है ना, सक्सेस हो गया, उसके बाद इसको ये करना है, यहाँ से भी उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डाउनलोड होने में, है ना। तो वी विल वेट फॉर सम टाइम जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, ये डाउनलोड हो गया, हमारा मॉडल जो है डाउनलोड हो गया। नाउ चेक करने के लिए कि जो हमने किया है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे। अच्छा हाँ, बात तो डिफरेंट रहेगा आई थिंक। ओके, देखते हैं स्टार्ट हो रहा है क्या। हाँ, स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये सब अपना अपना दिखा रहा है। तो अभी बेसिक हमारे पास एक इनपुट आ गया है, हमारा जो मॉडल है डाउनलोड हो चुका है। अब हमको यहाँ जो है, हम बेसिक एक क्वेश्चन पूछते हैं, लेट अस से लिस्ट 5 समर क्रॉप, ऐसे करके। तो ये करता है कुछ, देखते हैं क्या करता है। टोकन जनरेट करना चाहिए, कर दिया, इसने जनरेट कर दिया। सबसे पहले इसने किया, यहाँ इसके फिर समरी दिखा देगा कि कितना सेकंड, कितना मिली सेकंड लगा। 14 टोकन्स, 279 रन, 293 टोकन, तो उसने अपना दे दिया समरी। फिर कॉर्न, टोमेटो, ये सब उसने दे दिया। इंग्लिश में बढ़िया काम करता है, हिंदी में काम नहीं करता, सॉरी ना, देवनागरी में अच्छे से काम नहीं करता। इंग्लिश में बढ़िया है, यह अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ओके, तो हमने टेस्ट कर लिया कि हमारा जो मॉडल है वो डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद अब ये जो है ड्राई रन हम कर रहे हैं अभी, ये चलेगा, इसको हम स्टॉप कर देंगे। रुक जाओ भाई, रुक गया। ओके, इसको आउटपुट डिलीट कर देते हैं। ओके, अब जो मेन टास्क आता है कि जो हमने ये हमारा गूगल कोलैब है, इसको हम अब सर्वर बना देते हैं फ्लास्क का। और आपको पाई ngrok को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ngrok में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको उसका जो सीक्रेट की है, जो भी की रहता है, उसको यहाँ डालना पड़ेगा, ताकि आप जो यूआरएल है, क्योंकि ये तो फ्लास्क में क्या है आपका वो आईपी एड्रेस रहेगा, है ना, वो तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमको फॉरवर्ड करना है, हमको प्रॉक्सी सर्वर बनाना है। मैं आप समझ रहे हैं ना, प्रॉक्सी सर्वर हमको बनाना है। तो प्रॉक्सी सर्वर बनाने के लिए हमको ngrok का यूज़ करना पड़ेगा। तो ngrok का आपको एपीआई की वहाँ से उठाना पड़ेगा और यहाँ पे वी विल यूज इट। ठीक है, तो वही सिंपल है कि फ्लास्क किया, लामा सीपीपी
एंड ऑल, फ्लास्क का कॉर्स, ताकि कॉर्स का एरर ना आए। कॉर्स का एरर आता है क्योंकि दोनों अलग अलग करके कॉर्स का एरर आता है। एंड ग्रॉक यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने दे दिया लॉग लेवल एरर, ताकि वो बार बार हमको दिखे ना करके इसको वो कर दिया। फिर सिस्टम प्रॉम्प्ट अच्छे से देना है। सिस्टम प्रॉम्प्ट बड़े ध्यान से देना है क्योंकि ये फिर बकर करता है, थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्टली बताना पड़ता है। मैंने ट्राई किया था हिंदी में करने का, लेकिन हिंदी में जब ये करता है तो जो कैरेक्टर्स ये जनरेट करता है बहुत वाहियात है, नहीं कर पाता ठीक से, नहीं पता, और उसको समझाने की ज़रूरत है, या हो सकता है ट्रेन ना हो। लेकिन ये हिंदी में कुछ कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करता है, बाकी में जब ये जनरेट करता है तो या तो शब्द खा जाएगा या तो हिंदी इंग्लिश मिस कर देता है ये, तो उसका ये दिक्कत है। ओके, फिर यहाँ रोल सिस्टम, कंटेंट सिस्टम, ये सब दे दिया ये। ओके, उसके बाद ये जो है ये इसका एंट्री पॉइंट है चैट स्ट्रीम देने के लिए। फिर है आपका ये जनरेट फंक्शन है जहाँ पे जनरेट करेगा। फिर है ये चैट फंक्शन जिसपे हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो मैसेज डालेंगे एक्चुअली में, है ना। फिर है आपका यहाँ पे एंड पे आता है रीसेट का, वहाँ से यूआई से रीसेट होगा। और ये सब तो इतना ही है। बाकी ये एंड में यही है जो वर्बोज़ को दिखाना रहता है, जो डीबगिंग करने के लिए, वो मैंने ऐसे रख दिया है। बाकी आपको यहाँ साइड मैं लिख देता हूँ भैया, एन ग्रॉक सीक्रेट की ऐसे करके लिख देता हूँ, आपको यहाँ सेट करना है, ठीक है। फिर कनेक्ट कर देना जो भी आपका रहेगा, क्योंकि पोर्ट नंबर 5000 है तो पोर्ट नंबर वही जो भी है, और इसको भी रन कर देते हैं। हमने ऊपर इंस्टॉल किया गया, तो याद नहीं, हाँ कर लिया इंस्टॉल। ओके, लाइब्रेरी से हमारी इंस्टॉल है, हमारा सर्वर भी रन कर रहा है। ये हमको टनल मिल चुका है, यहाँ से इसको मैं ऐसे उठाता हूँ इसका लिंक, और मैं आपको अब मैं यूआई एक्सप्लेन करता हूँ कि यूआई में क्या हो रहा है, ठीक है। एक तो सबसे पहला फ्लास्क का एक नॉर्मल सा सर्वर है, ठीक है, app.py, उसमें मैंने फ्लास्क पे ये सब किया। नॉर्मल index.html है, वो रेंडर कर रहा है। मेन आता है आपका HTML फाइल में, वहाँ पे आप देख सकते हो यूआई नॉर्मल सा यूआई है, जो चैट का यूआई रहता है। मेन रहेगा आपका स्क्रिप्टिंग में ये रहेगा कि जब हम पोस्ट करेंगे तो अवेट फंक्शन रहेगा, क्योंकि अवेट क्यों भाई, क्योंकि ए सिंक है ना ये, कि वो भेज रहा है इसलिए, वरना फिर वो हो जाएगा, एरर आ जाएगा, इसलिए अवेट करना पड़ रहा है आपको। फिर आपका यहाँ पे ये फैच में ना, यहाँ पे यूआरएल आपको हमेशा चेंज कर देना है, जब जब आप रन करोगे तब तक आपका यूआरएल चेंज करेगा। और यहाँ पे एंड पॉइंट दे दो भैया, हाँ ऐसे, तो ये आपको चेंज करते रहना पड़ता है जब जब आप रन करोगे, क्योंकि वो जो आपका प्रॉक्सी सर्वर है उसका यूआरएल चेंज रहेगा ना, तो आपको यहाँ चेंज कर देना है, यहाँ अपडेट कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ये तो ठीक है, ये सब तो हमने डिकोडर किया था यूटीएफ यूनिकोड के लिए, क्योंकि उसे भेज रहा है यूनिकोड ही आना चाहिए। फिर हमने क्या किया, क्रिएट मैसेज का डिव है यहाँ वगैरह वगैरह ना, ये सब तो यूआई के लिए चीज़ें हैं, ठीक है, इतना ही है। बाकी मेन तो यही था कि हम पोस्ट करेंगे और गेट करेंगे, पोस्ट करेंगे और वो रिस्पॉन्स जो आएगा वही है, इतना ही था। अब मैं जब इसको रन करता हूँ, इसके लिए आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट में इसका सब सेटअप कर लेना आप लोग, ठीक है। ये जैसे ही रन हुआ, इसका ये अपन ओपन कर लेते हैं। ये ओपन होने के बाद ये बेसिक सा मिनिमलिस्टिक सा यूआई है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब ये यूआई में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, मैं जैसे टाइप करता हूँ हेलो, है ना, टाइपिंग करेगा और हेलो आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ स्ट्रीम का फंक्शनलिटी इंक्लूड किया। स्ट्रीमिंग मतलब कि टेक्स्ट बाय टेक्स्ट वो है, वो आपका क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट वो दिखा, क्योंकि टोकन जनरेट हो रहा है ना, तो वो इकट्ठा ना आके वो एक एक करके जो जो भेज जाता है, सारा है। ओके, तो हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं ऐसे कि इरेशन टेक्निक्स, लाइक अगर मैं इसको एग्जांपल दूं या सजेशन मांगते हैं, सजेस्ट सम टेक्निक्स फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो वो स्ट्रीमिंग कर रहा है, और जो हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में जो भी हमने फॉर्मेट उसको प्रोवाइड किया वो वही फॉर्मेट को फॉलो करेगा। ये इंग्लिश में बड़ा अच्छा काम करेगा,
मैं जैसे इसको हिंदी दूंगा वो बहकाने लगेगा कि हिंदी में क्या है, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस इशू, मेरे को नहीं पता कैसे करना है, लेकिन इंग्लिश में बढ़िया काम कर रहा है, इंग्लिश में एक नंबर है। इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स देखा, जैसे कि मान लीजिए मुझे अपने खेत में कौन उगाना है, क्या क्या चीजें लगेगी, ऐसी चेक करने के लिए अपन लिख देते हैं टू ग्रो कौन। देखो वो समझ गया, लेकिन वो जनरेट कर रहा है इंग्लिश में। सॉइल प्रिपरेशन बता दिया, प्लो एंड हैरो, प्लांटेशन टाइम, रो स्पेसिंग, सब बता देता है। लेट अस ट्राई इन हिंदी, मैं वो हिंदी में ट्राई करना है। मैं यहाँ जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन खुलेगा नहीं था हिंदी में। गूगल ट्रांसलेट खोलना है मेरे को, google.com ट्रांसलेट खोलना भाई, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, इसको मैं कॉपी किया, यहाँ किया, नहीं कर पा रहा। अच्छा हिंदी में नहीं कर पा रहा, आई डोंट नो व्हाई, इन हिंदी इसको बोलते हैं। हाँ स्टॉप का हमने फंक्शनैलिटी नहीं डाला है, वो एक चीज़ है, वो डिसेबल, जब 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 मैसेज आएगा ना तब तक वो डिसेबल रहेगा, ऐसा है। अब हिंदी देखते हैं, हाँ अब आया, आ गया महत्वपूर्ण। बिट्टस, बिट्टस क्या होता है भाई, कुछ भी लिख दिया मैं मान लूंगा। देखो यहाँ ये इशू आ गया, देखो यहाँ ये इशू आता है, बंद हो गया क्या? नहीं यहाँ तो फिक्स है, ठीक है तो ये क्यों बकर कर रहा है? देखो क्योंकि ना टोकन ज़्यादा ले लिया इसने, तो उसने वहीं रोक दिया। इसका एक टोकन लिमिट है एक्चुअली में, हमने यहाँ टोकन लिमिट डाल के रखा है कि कितना टोकन देना है एक्चुअली में, इसलिए यहाँ रुक गया वो आधा ही। ये देखो ये था शायद, हाँ यही है 4096, तो इसलिए वो ना यहाँ पे रुक गया, ये आगे नहीं बढ़ा यहाँ इसलिए यहाँ पे रुक गया। ओके कोई बात नहीं, इतना ही इम्प्लीमेंट हो पाया। इंग्लिश में बढ़िया काम कर रहा है, इंग्लिश में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, इसमें कुछ भी पूछो इंग्लिश में, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पूछ दो, पेस्ट कंट्रोल पूछ दो। इसको आप रैप मॉडल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो पहले से आपके पास डेटा रखा है उसी को देते रहो, या मेमोरी बेस बनाना है आप वो कर सकते हो कि किसी मान लीजिए किसी एक फार्मर का प्रोफाइल क्रिएट कर दो, इस एआई को पता रहेगा कि हाँ भाई इस लोकेशन में इस वेदर में कि भैया इसको कैसे सजेस्ट करना है, वो बेहतरीन है। ये इंग्लिश में बेहतरीन कर रहा है। अब इसका ट्रांसलेशन के लिए या तो आप लिटरल ट्रांसलेशन कर सकते हो, है ना, या तो कोई देखना पड़ेगा यूज़ करने के लिए, या तो यहाँ कोने में अपन एक फीचर दे सकते हैं यहाँ ट्रांसलेशन के लिए, है ना, क्योंकि ये हिंदी में करना इसको मुश्किल पड़ रहा है दोस्तों, है ना। यूनिकोड एरर आ रहा है, दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी है, लेकिन ये परफेक्ट है, दिस इज गुड, अच्छा है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, गिटहब में इसका आपको कोड मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज द मैकेनिज्म, फ्री टू यूज़ है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। ये फ्रीली अवेलेबल है हगिंग फेस में, बहुत अच्छा मॉडल है फार्मिंग के लिए, क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा मॉडल है एक्चुअली में। सो इस वीडियो को देखने का आपका धन्यवाद।